हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर के श्वेता अग्रवाल क्लासेज में। आज ऑर्गेनिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए, और फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को कराएंगे, मिक्सअप कराएंगे। फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक का आज ऑर्गेनिक के कराएंगे। तो कुछ ही वीडियो डालेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया सभी को पता है कि एल्डिहाइड प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में वे एल्डिहाइड करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप में कोई एल्किल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो बेंजोइक अम्ल में तो आपको पता है COOH होता है, तो ये तो करेगा ही नहीं। टोलुइन भी नहीं करेगा, फॉर्मिक अम्ल भी नहीं करेगा, बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड कर सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अगर KOH या NaOH से करा देते हैं तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बिल अभिक्रिया देता है। तो सभी को पता है एलिफेटिक 1 डिग्री एलिफेटिक एमिन और एरोमेटिक एमिन ही 1 डिग्री एमिन ही कार्बिल एमिन अभिक्रिया देते हैं। 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन कार्बिल एमिन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। और तो 1 डिग्री एमिन की कैसी पहचान करोगे कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो 1 डिग्री है, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो 2 डिग्री है, और सिंपल नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो वो 3 डिग्री है। या ऐसा भी है कि एक एल्किल ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 एल्किल ग्रुप हैं तो 2 डिग्री और 3 है तो 3 डिग्री है। नहीं, डायरेक्ट ऐसे पहचान लो अभी तो कि अगर N के साथ 2 H हैं तो 1 डिग्री, N के साथ 1 H है तो 2 डिग्री, और सिंपल N है तो वो 3 डिग्री है। तो कार्बिल एमिन अभिक्रिया सिर्फ 1 डिग्री एमिन देते हैं और इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल आती है। अब इसमें भी तुम लोगों को ये याद रखना है, कार्बिल एमिन अभिक्रिया में इसमें होता क्या है कि 1 डिग्री एमिन की क्लोरोफॉर्म CH Cl3 से और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और RNC बनता है, तो इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि 1 डिग्री एमिन और 2 डिग्री एमिन में किस टेस्ट के द्वारा, किस परीक्षण के द्वारा तुम विभेद कर सकते हो। तो उसका आंसर है कार्बिल एमिन टेस्ट द्वारा, कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री एमिन में विभेद कर सकते हैं, क्योंकि कार्बिल एमिन टेस्ट सिर्फ कौन देता है, 1 डिग्री एमिन ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न पर टिप्पणी करो। फर्स्ट है, मैंने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं तो आप इनके आंसर्स इसमें से नोट कर सकते हो, हमें एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। निम्न पर टिप्पणी करो। तो फर्स्ट है प्रोटीन का विकृतीकरण, हर साल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन के विकृतीकरण में क्या लिखोगे, अगर बॉडी का pH चेंज होता है या ताप परिवर्तित होता है तो जो प्रोटीन है वो विकृत हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध होते हैं कि जब 2 अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और वहाँ से क्या होता है कि जैसे यहाँ से एक H निकल रहा है, यहाँ से OH का मॉलिक्यूल निकल रहा है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल जो रिमूव होगा तो जो एक बॉन्ड बनेगा NH और CO के बीच, यानी यहाँ NH और CO के बीच क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। तो यही क्या है हमारा, यही पेप्टाइड बॉन्ड है। यानी लिख सकते हैं कि पेप्टाइड आबंध क्या होते हैं, 2 एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है और पेप्टाइड आबंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जल अपघटित नहीं होते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये क्या है, ये जल अपघटित नहीं होते। एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि मोनोसैकेराइड होते क्या हैं, तो मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल अपघटित नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि सभी को पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो अभिकर्मक का यूज करते हैं वो AlCl3 होता है। तो एनिलीन क्या करता है, AlCl3 से रिएक्ट करके लवण का निर्माण कर देता है, इसलिए जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। और आप एक बार इसमें से पढ़ लेना। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमेड संश्लेषण को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, यानी जब प्राथमिक एमीन का संश्लेषण करते हैं तो उसके लिए गैब्रियल थैलीमेड रिएक्शन ही क्यों चुनते हैं, तो उसका मेन रीजन है क्योंकि गैब्रियल थैलीमेड संश्लेषण से
प्योर प्राथमिक एमीन का, सभी को पता है कि गैब्रियल थैलीमेड रिएक्शन जब कराते हैं तो उससे 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। तो उससे क्या है, गैब्रियल थैलीमेड संश्लेषण से शुद्ध 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। इसलिए प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमेड को प्राथमिकता दी जाती है। तो गैब्रियल थैलीमेड रिएक्शन होती क्या है कि इसमें थैलीमेड की रिएक्शन किससे कराई जाएगी, NaOH से। तो जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बनेगा क्या, Na क्या करेगा, H को निकालेगा, तो यहाँ बनेगा पहले NK बनेगा, फिर इसकी कराएंगे RX से। तो RX क्या करेगा, यहाँ से R को रिमूव करेगा, तो यहाँ बना बेंजीन CO इधर आ जाएगा NR। देन इसकी दो मॉलिक्यूल NaOH से रिएक्शन करानी है, फिर यहाँ बनेगा CO C⋯O ONA, और इधर आ जाएगा ONA, और प्लस का आ जाएगा RNH2, यानी 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। तो यही लिखना है, ठीक है, अगर गैब्रियल थैलीमेड रिएक्शन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अभी सभी को समझ में आ गया कि 1 डिग्री एमीन के प्रिपरेशन के लिए गैब्रियल थैलीमेड का ही उपयोग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि शुद्ध 1 डिग्री एमीन मिलता है, 1 डिग्री एमीन मिलता है, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एथिल एमीन जल में विलेय हैं जबकि एलिन नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और भूल जाते हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि एथिल एमीन क्या है, वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आवंत का निर्माण कर लेती है, लेकिन जो एनिलीन है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन का निर्माण नहीं कर पाती है, इस वजह से। नेक्स्ट आता है रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण मैंने पिछले 10 सालों के निकाल के रखे हुए हैं, तो एक बार तुम सभी को रिवाइज करोगे तो मोस्टली उन्हीं में से आएंगे। तो फर्स्ट है N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH से कराने पर। अब अगर देखो, अगर होता क्या है कि N ब्यूटिल क्लोराइड, N का मतलब सभी को पता है नॉर्मल चेन है, तो CH3 CH2 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 Cl। अगर वहाँ क्या मेंशन कर रखा है कि एल्कोहलिक KOH है, तो तुम लोगों को याद रखना है वहाँ होती है निराकरण अभिक्रिया। कौन सी क्रिया, निराकरण अभिक्रिया। अब निराकरण अभिक्रिया बोल देते हैं या विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्या बोल देते हैं, कि इस क्रिया में होता क्या है कि यहाँ का Cl जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, पड़ोसी कार्बन का, मतलब एक अल्फा का तो इसका तो हैलोजन जाएगा, पड़ोसी का क्या जाएगा, हाइड्रोजन, जिसके फलस्वरूप बनेगा क्या, जिसके फलस्वरूप बनेंगे एल्किन। तो क्या रहेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस का HCl तो नहीं KCl बनेगा, और प्लस का HOH। इनको बाई प्रोडक्ट लिखो मत लिखो, मेन प्रोडक्ट ही लिखा जाता है। और दूसरा इसमें ये है कि अगर बाई चांस सोचो कि अगर एल्कोहलिक KOH नहीं दे रखा होता था, उसने सिंपली KOH दे देता, तो उसके लिए क्या करते, तो यहाँ सिर्फ SN2 अभिक्रिया होती है। SN2 अभिक्रिया में क्या करता है कि जो OH है वो क्या करता है, Cl को निकाल देता है, और यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 और यहाँ आ जाता OH। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर एल्कोहलिक मेंशन करता है या एथेनॉलिक बोलता है तो वहाँ निराकरण अभिक्रिया होगी, एक हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। और सिंपल KOH बोलता है तो वहाँ सिर्फ क्या करना है कि OH क्या करेगा, इससे Cl को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो सभी को पता है कि अगर मेथिल आयोडाइड ले लें, मेथिल मतलब CH3 आयोडाइड, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, मैग्नीशियम से। तो यहाँ और प्रेजेंस किसकी शो करनी है, रिएजेंट मत भूलना, बाकी जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उन्हें लिखो मत लिखो, मेन प्रोडक्ट लिखना होता है। रिएक्टेंट और रिएजेंट मेन है, बाकी तुम बाई प्रोडक्ट लिख रहे हो मत लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रोडक्ट जरूर लिख देना। अगर इसका रिएक्शन इससे कराएंगे तो सभी को पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होगा CH3MgI। नेक्स्ट है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से है। तो शुष्क सभी को पता है कि अगर मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम से कराएंगे, तो सब 2 मॉलिक्यूल लेके चलने पड़ते हैं, क्योंकि किसका निर्माण होता है, एल्किन का निर्माण होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथिन का निर्माण हो जाएगा प्लस का 2NaBr। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है मैथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN विलयन से होती है। तो मैथिल आयोडाइड का CH3I प्लस का KCN, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3CN प्लस का Ki।
तो ये भी SN2 रिएक्शन होगी। अब है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH विलयन से होती है, यानी क्लोरोबेंजीन हो गया Cl, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH से। डायरेक्ट OH भी लिख सकते हो, तो यहाँ ONA और नेक्स्ट H+ से करा दें तो ये बन जाएगा फिनॉल। टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर। नेक्स्ट है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करो तथा ABCDF के नाम व सूत्र लिखो। तो अब देखो, अगर हम इसकी फिनॉल की कॉन्क HNO3 से कराते हैं तो पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है, लेकिन अगर डाइल्यूट होता तो जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ कनेक्ट हो जाता, ऑर्थो और पैरा पे। तो एक NO2 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, NO2 ऑर्थो पैरा ऑर्थो। लेकिन अगर यहीं डिल ले लिया तो कहाँ कनेक्ट होगा, NO2 ग्रुप सिर्फ एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। यानी अगर सोचो, मैं यहाँ बता देती हूँ उस चीज़ को कि अगर फिनॉल का HNO3 से करा रहे हैं कि बेंजीन इसलिए सही नहीं बनी है कि फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, लाइट नहीं आ रही है। OH अगर यहाँ हम तनु ले लेते तो एक तो NO2 ऑर्थो पर कनेक्ट हो जाएगा और एक NO2 किधर कनेक्ट हो जाएगा, पैरा पर। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें तुम्हें याद रखना है, अगर सांद्र HNO3 आता है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, यानी पिक्रिक अम्ल का निर्माण होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है कि अगर फिनॉल का CaCl3 से और एक्वास NaOH से करा रहे हैं सभी को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइमर टीमन रिएक्शन है, या कंप्लीट भी करा सकता है कि कंप्लीट करो। अगर इससे कराएंगे तो क्या बनता है राइमर टीमन में, इसमें बनेगा सैलिसैल्डिहाइड OH और यहाँ आ जाएगा CHO। ठीक है। नेक्स्ट है HI, इसका जो ईथर है ROR, इसका किससे कराना है, HI से, और C और D प्रोडक्ट के नेम लिखने। तो याद रखना ये जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में। तो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH2 CH2OH प्लस का I इधर कनेक्ट हो जाएगा CH3 CH3 I, एक एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एल्कोहल का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि अगर इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, किसका है, 2 डिग्री एल्कोहल का, तो 2 डिग्री का एल्कोहल का जब CrO3 से कराते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है, और 1 डिग्री का कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है ना। अगर प्लस का H2 लिख सकते हैं। अगर 1 डिग्री एल्कोहल होता है, सोचो ये होता CH3 CH2OH, और इसका कराते तो ये तो बनता एल्डिहाइड CH3CHO, और 2 डिग्री का कराएंगे तो बनेंगे कीटोन। अब CH3COOH, इसका LiAlH4 और H2S है, तो इसका खुद करके बताना मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट है एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखो। डाइसैकेराइड जानते हो, जो जल अपघटन पर वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड का विघटन करते हैं या अपघटन करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुक्रोज C12 H22O11। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C6H12O6 प्लस का C6H12O6। एक ग्लूकोज का होगा और एक होगा फ्रक्टोज का। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अभी डालूंगी, क्योंकि कम से कम 100 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक बार उनको ज़रूर रिवाइज करना। यूपी बोर्ड में 10 साल में क्वेश्चन आते हैं, हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, ओके।